खखा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं हुई। खखा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। साहब कहते हैं सभी मतवादी लोग अपने मत को खरा और दूसरे मत को खोटा मानते हैं। कहीं जाओ, एक ईसाई से कहो कि भाई सत्य क्या है, वो कहता है राजा तो एक ही बार दर्शन देता है, ईश्वर तो अपने पुत्र के रूप में एक बार केवल आया है। मुसलमान से पूछो, वो कहेगा खत्मा नबी मोहम्मद है और मोहम्मद के हाथों में ही स्वर्ग का राज्य है। जब तक क़यामत होगा तब तक के लिए मोहम्मद के थ्रू ही स्वर्ग में पहुंच सकते हो। ऐसे हमारे यहाँ भी लोग कहेंगे, हिंदू समाज में भी कहेंगे, ये सब जगह दशा है। सब अपनी बात को खरी और दूसरे की खोटी मानते हैं। साहब कहते खरखर करने से काम नहीं बनता है, अपना खरा और दूसरे को खोटा समझने से काम नहीं बनता है। खखा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। साहब कहते हैं राम ऐसा नाम जिसका है उसका बोध होना चाहिए। पराई का मतलब भागना, हटना, यानी हटो। राम का मतलब क्या है? हटना, त्यागना। तुम आत्म तत्व का तुम्हें बोध है, राम का बोध है, परमात्मा का बोध है, और सारे विकार वैसे वैसे तो क्या परमात्मा का बोध है? राम नाम ले जाओ पराई। राम नाम तुम अगर जानते हो, सत्य जानते हो, तो पराई जाओ, भाग जाओ, हट जाओ, दूर हो जाओ। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। जागने का मतलब है भागना। वो जागता कैसे है जो भागता नहीं है? भागने का एक ही अर्थ मत समझना, घर छोड़ करके भाग जाना, मोह छोड़ करके भागना। घर में तो सबको रहना पड़ता है, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, साधु गृहस्थ सबको घर में रहना पड़ता है। घर नहीं बांधता है, जन नहीं बांधता है, मन बांधता है। हमारा मन ठीक हो तभी हमारी व्यवस्था हो सकती। मन गड़बड़ है तो कहीं चले जाएं हम बंधे रहेंगे। शिखध्वज और चुड़ाला की कहानी मैंने आपके सामने एक दिन कही थी। शिखध्वज राजा था, चुड़ाला रानी थी। रानी ज्ञानी थी, राजा देहाभिमानी था। रानी बारंबार कहती थी आत्मज्ञान में रमो, राजा मुस्कुरा करके रह जाता था। वो बारंबार कहती रही, परिपक्व अवस्था आ गई राजा की। एक दिन उसको बड़ी ग्लानि हुई कि ये रानी हमारी पत्नी है, बारंबार आत्मज्ञान की बात कहती है, और मैं पुरुष हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मोही हूँ, ठीक नहीं है। उसके मन में किना आया और एक दिन रात छोड़ करके विरक्त हो गया, जंगल में गया, तप करने लगा। 1 साल बीत गया तो चूड़ाला वेश बदल करके महात्मा के वेश में पहुंची और उसने कही राजन तुम्हें शांति मिली? शिखध्वज ने कहा शांति नहीं मिली। उसने कहा त्याग करो। उसने सोचा मैं क्या त्याग करूं, राजपाट सब कुछ त्याग है। तो जिस कुटिया में वो रहता था उस कुटिया में उसने आग लगा दी और दंड कमंडल पोथी पत्रा लेकर के विचरने लगे जंगल में और तप करने लगे। साल भर के बाद चुड़ाला फिर गई वेश बदलकर। उसने पूछा शांति मिली राजन? कहे शांति नहीं मिली। तो कहे त्याग करो। तो जब वो चला गया तो सोचे क्या त्याग करूं भाई, अब कुछ नहीं रहा। तो दंड कमंडल पोथी पत्रा रख करके उसमें आग लगा दी और एक करधनी पहन करके और उसमें कोपीन लगा करके केले के छिलके का और तप करने लगे। साल भर के बाद फिर चुड़ाला आई वेश बदलकर। राजन शांति मिली? शांति नहीं मिली। उसने कहा त्याग करो। उसने लंगोटी छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया, पानी पीता, पत्ता चबाता। साल भर हो गया, शरीर सूख गया। रानी आई वेश बदलकर, राजन तुम्हें शांति मिली? कहे शांति नहीं मिली। कहा त्याग करो। फिर बड़ा मुश्किल है, क्या त्याग करो? तो पास में कुआं था, वो कुआं के पास गया अपने शरीर को गिरा देने के लिए। उसमें चुड़ाला दौड़ करके उसका हाथ पकड़ ली और कहा राजन शरीर के त्याग से काम न चलेगा, अहंता ममता का त्याग करो।
आपके मन में अहंता ममता शेष है तभी शांति नहीं मिलती। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग में सारी दुनिया जल रही है, और उससे कोई बचता है जो शांति का आधार पकड़ता है। चिंता क्यों होती? अहंता से। क्यों मन में द्वेष, घृणा, हिंसा इत्यादि की भावनाएं आती हैं? अहंता से। अहंता सारे बंधनों की जड़ है। अहंता ही मनुष्य को बांधती है। वह कहानी बड़ी रोचक है कि एक मूर्तिकार, मूर्ति बनाने में बहुत बड़ा कलाकार, 90 वर्ष की उसकी उम्र हो गई थी। उसने सोचा मैं अपनी शक्ल में मूर्तियां बना लूं और मूर्ति बना करके खड़ी कर लूं, मौत आए तो उसी में खड़ा हो जाऊं तो समझ नहीं पाएगी मौत कि असली आदमी कौन है, और मैं बच जाऊंगा। उसने अपनी शक्ल में 100 मूर्तियां बना ली और एक बहुत बड़े हॉल में उसने खड़ा कर लिया। तो कुछ समय के बाद मौत आई। मौत आई तो उसमें घूमने लगी, पता नहीं पाया असली आदमी कौन हो। उसी में खड़ा हो गया। लौट गई, यमराज के पास गई, कहीं महाराज तो समझ में नहीं आता असली आदमी कौन है। 100 मूर्तिकार खड़े हैं, जो जिस मूर्तिकार को आप बुलाने गए थे उस शक्ल में 100 खड़े। यमराज ने उसे कुछ रास्ता बताया और मौत फिर आई अपने शागिर्दों के साथ। तो एक कहता है कि वाह कलाकार धन्य है, ऐसी मूर्तियां इसने बनाई है कि मालूम होता है ये बोल देंगी। दूसरे ने कहा हाँ बात तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कसर है। तो ऐसे मूर्तिकार उसमें खड़ा था, कहा कौन कसर है? मौत ने कहा पकड़ो पकड़ो, यही है आदमी, कि यही कसर है जो तूने अहंता ममता का त्याग नहीं किया। तो उस अहंता ने उसको मौत के हाथ में पकड़ा दिया। ये भी कहानी बात समझाने के लिए। मौत को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं आए जाए। मौत तो क्या है, अवधि खत्म हो गई बस मौत। लेकिन बातों को समझाने के लिए ऐसी ही कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। हमारी अहंता ही हमें बांधती है। तो केवल वस्तुओं का त्याग पर्याप्त नहीं है। वस्तुओं के त्याग के लिए तो एक सीमा होती है। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, ओढ़ना पड़ेगा, गुजर के लिए चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो वस्तु मात्र का त्याग नहीं, किंतु अहंता ममता का त्याग है। साहब कहते हैं राम तत्व को समझना, परमात्मा तत्व को समझने का अर्थ है त्याग, भागना, छोड़ना, हटना। और यही नहीं कि यह बात केवल कबीर साहब कहते या कबीर पंथ में ही कहा जाता है, सब कहते हैं। कुरान को मैंने पढ़ा, मोहम्मद साहब वैरागी नहीं थे, लेकिन बात बीच बीच में वैराग की आई। महात्मा ईसा तो वैरागी थे, उनकी वाणियों में ऐसी बात आई है। सुनते हैं तो उसमें क्या सुनते हैं? बस आदमी यही गाता है, तेरे बिना मैं तड़प रहा हूं, मेरा कलेजा फट रहा है। जितने श्रृंगार के गीत, यही तो श्रृंगार उसके गीत, यही सब तो हैं। हाय तौबा। जिसकी आंखें हो विवेक की वो समझ सकता है कि उसमें भी वैराग्य। अब नहीं समझ पाता आदमी, अंधा है, श्रृंगार रस की बातें गाता है, सुनता है और रागवान बना रहता है। तो सदगुरु कहते हैं अध्यात्म को समझने का अर्थ है वैराग्य, अनासक्त, निर्मोह। ग्रस्तों के लिए बहुत जरूरी है वैराग्य। जहां ज्यादा बीमारी वहां दवाई की और जरूरत है। गृहस्थी में ज्यादा माया मोह है तो वहां और वैराग होना चाहिए। ये मत समझो वैराग शब्द साधुओं के लिए है। हैजा जहां पड़ी हो वहां दवाई और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जहां ज्यादा ममता मोह आ सकती है वहां वैराग की और महती आवश्यकता है। और मरना सबको है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, बच तो कोई नहीं सकता है। इसलिए शांति चाहते हो, राम भजन चाहते हो, तो राम भजन तभी होगा जब मन अनासक्त होगा, मन निर्मोही होगा।